मेरठ में दशहरा उत्सव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वर्ष 130 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया, जो राज्य का सबसे ऊंचा पुतला है। इसके साथ ही 120 फीट ऊंचा कुंभकर्ण और 110 फीट ऊंचा मेघनाद भी बनाए गए। दशहरे के इस भव्य आयोजन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ये आयोजन धार्मिक परंपरा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कानपुर में ट्रैफिक डायवर्जन। दशहरे के कारण कानपुर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की गई है। मुख्य मार्गों पर ये बदलाव लागू किए गए हैं ताकि रावण दहन और अन्य आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस ने मार्गों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए हैं और ट्रैफिक की निगरानी के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। इस कदम से शहर में किसी भी प्रकार की असुविधा को कम करने की कोशिश की जा रही है। फूड पॉइजनिंग से छात्र बीमार। देवरिया जिले के एक स्कूल में करीब 80 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी छात्रों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि भोजन में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई थी। स्कूल के किचन और खाने की सप्लाई की भी जाँच की जा रही है। इस घटना से अभिभावकों में चिंता का माहौल है और प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे प्रयागराज के संगम के कुछ हिस्से जलमग्न होने लगे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पानी के बढ़ते स्तर से क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली लैंडिंग। 2025 में खुलने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली सफल लैंडिंग हुई। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये परीक्षण उड़ाने और तकनीकी तैयारियों की पुष्टि करता है। हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनने की उम्मीद है, जिससे रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्घाटन अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित है और ये परियोजना राज्य के विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता साबित होगी। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाने से रोका गया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि सरकार उन्हें जनता से मिलने से रोकने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि सरकार की ऐसी हरकतें लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यूपी से मानसून की विदाई। उत्तर प्रदेश में आधिकारिक रूप से मानसून समाप्त हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस वर्ष सर्दी जल्दी और अधिक ठंडी हो सकती है। मानसून की वापसी के साथ ही तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। किसानों के लिए ये समय फसलों की कटाई और आगामी रबी फसलों की बुआई का होता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड के लिए पहले से तैयार रहने की सलाह दी है। इस साल मानसून की विदाई से पहले राज्य में अच्छी वर्षा दर्ज की गई थी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला व्यावसायिक परीक्षण। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यावसायिक परीक्षण दिसंबर 2024 में शुरू होने जा रहे हैं। पहली व्यावसायिक उड़ानें अप्रैल 2025 में संचालित होंगी। ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बड़ा आर्थिक केंद्र बनने की दिशा में एक और कदम है। दिसंबर में होने वाली परीक्षणों से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हवाई अड्डा पूरी तरह से व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार है। इसके जरिए राज्य के पर्यटन और व्यापार में वृद्धि की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जेवर हवाई अड्डे पर फायर सेफ्टी ड्रिल। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक फायर सेफ्टी ड्रिल आयोजित की गई। ये अभ्यास हवाई अड्डे को चालू करने से पहले की तैयारियों का हिस्सा था। इस दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ड्रिल में अग्नि मिशन उपकरणों का परीक्षण और आपातकालीन निकासी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इसे सफल बताया और कहा कि ये सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हरिद्वार में भारी बारिश से जाम। उत्तर प्रदेश से 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों को हरिद्वार में भारी बारिश के कारण जलभराव और लंबा जाम झेलना पड़ा। जलभराव के कारण कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे यात्रा में देरी हो रही है। प्रशासन ने ट्रैफिक को सुचारू करने के प्रयास किए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। तीर्थयात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाई जा रही है और पुलिस की अतिरिक्त टीम तैनाती की गई है।
कांवड़ यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इन दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें। इसके अलावा चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय रखा जाएगा। यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। अक्टूबर में असामान्य गर्मी। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अक्टूबर महीने में अप्रत्याशित रूप से उच्च तापमान दर्ज किया गया है। मानसून की विदा होते ही राज्य के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तापमान सामान्य से अधिक है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि सर्दी जल्द आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इस असामान्य गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस बढ़ते तापमान का असर खेतों और दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। कानपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कारण ट्रैफिक डायवर्जन। कानपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन समारोह के चलते प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। प्रशासन ने यातायात के प्रबंधन के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाई और नागरिकों को उन मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी। विसर्जन के दौरान भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की संभावना को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष उपाय किए हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अवैध खनन पर यूपी सरकार की सख्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कई जिलों में छापेमारी कर अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी जब्त की गई है और दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में 80 साल पुराना पेड़ गिरा। अलीगढ़ में एक तूफान के कारण 80 साल पुराना एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और पेड़ को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तूफान के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली बाधित हो गई थी, जिसे बहाल करने के लिए प्रशासन ने बिजली विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में राज्य की सबसे बड़ी रामलीला। इस वर्ष मेरठ में आयोजित ऐतिहासिक रामलीला ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। इस आयोजन को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला के रूप में माना जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि ये धार्मिक आयोजन बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। रामलीला के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। यह आयोजन हर साल रामायण की कथा का जीवन चित्रण करता है। यूपी ने बाढ़ राहत के लिए उपाय बढ़ाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है। खासकर गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने प्रभावित जिलों के लिए राहत शिविर और चिकित्सा सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है। बाढ़ से निपटने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है, जो प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। अखिलेश यादव की वाराणसी रैली में भीड़ उमड़ी। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रैली ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। इस दौरान अखिलेश ने मौजूदा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने किसानों, युवाओं और गरीबों के मुद्दों पर जोर दिया और भाजपा सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। रैली के दौरान उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। वाराणसी में गंगा दशहरा पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु। वाराणसी में इस वर्ष गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे ये एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। गंगा नदी के तटों पर स्नान और पूजन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा बलों ने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। यूपी सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार हो रही भारी बारिश से प्रभावित जिलों के लिए 10 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है। ये राशि विशेष रूप से उन जिलों में राहत कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार ने राहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
वाराणसी में दशहरा कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा कड़ी। वाराणसी में दशहरा के आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक सख्त कर दिया गया है। खासकर गंगा घाटों के आसपास पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। दशहरे के दौरान विशेष रूप से घाटों पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिमी यूपी में लू का प्रकोप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की देर से विदाई के कारण लू का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है, जिससे लोगों को असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। इस अप्रत्याशित गर्मी का असर खेती पर भी पड़ रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में आग। मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि केमिकल के रिसाव के कारण आग भड़की हो सकती है। प्रशासन ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। गोरखपुर में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। गोरखपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रशासन ने अगले 2 दिनों तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। ये फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि वो बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखें। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर न निकले और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। अवैध पटाखों पर यूपी पुलिस की कार्रवाई। दिवाली के त्योहार से पहले यूपी पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर छापेमारी की गई है और भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध रूप से पटाखों का व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है, ताकि हादसों को रोका जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।